मित्रों, श्रीवाणी चैनल की ओर से कैलाश त्रिपाठी का नमस्कार। आज हम आपको सफलता के कुछ राज प्रकट करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात भगवत गीता में कही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो सफलता का राज यही है, श्रद्धा। सबसे पहली बड़ी चीज है श्रद्धा। यदि किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को, किसी भाव को प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले श्रद्धा की आवश्यकता होती है। यानी उस वस्तु, उस पदार्थ, उस विषय के प्रति आपकी श्रद्धा होना, प्राप्त करने की इच्छा होना, एक भाव होना, और वह भाव श्रद्धा से परिपूर्ण हो तो व्यक्ति उस कार्य में लग जाता है, तत्पर हो जाता है। तत्पर हो जाता है तो व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता है, क्योंकि बिना परिश्रम के अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर पहुंचाए। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे सांसारिक दृष्टि से आप देखें, चाहे पारिवारिक दृष्टि से देखें, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, हर दृष्टि से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति परिश्रमशील होना चाहिए। तो व्यक्ति जब तत्पर होगा किसी, चाहे भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, यदि व्यक्ति तत्पर है तो तत्पर व्यक्ति ही परिश्रम के लिए उत्सुक होता है। तो व्यक्ति में परिश्रम करने की भावना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो जो व्यक्ति प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वे व्यक्ति सबसे पहले ध्यान दें तत्परता की ओर। पहले श्रद्धा, इसके बाद तत्परता। श्रद्धा का अर्थ यहां पर यह नहीं है कि जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा या प्रेम हो जाता है। श्रद्धा को एक विशाल अर्थ में आपको लेना है, सामान्य अर्थ में नहीं लेना है कि भगवान के प्रति थोड़ा सा क्षणिक श्रद्धा या प्रेम हो गया और आप आंसू बहने लग गए, प्रेम में भर गए और थोड़ी देर बाद वही काम, क्रोध, लोभ इत्यादि में व्यस्त हो गए, सांसारिक के व्यर्थ कार्यों में व्यस्त हो गए। तो ये श्रद्धा नहीं कहलाएगी। श्रद्धा वह श्रद्धा है जो किसी कार्य को करने में तत्पर और परिश्रम की ओर प्रेरित कर दे, सच्ची श्रद्धा कहलाएगी। सच्ची श्रद्धा विवेक से युक्त होती है, वैराग्य और त्याग से युक्त होती है। तो ऐसी जो श्रद्धा आती है वो हमको तत्पर करती है किसी लक्ष्य को, किसी गोल को प्राप्त करने में। तो व्यक्ति अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने लग जाता है। एक विद्यार्थी है, यदि उसको लक्ष्य प्राप्त करना है तो पढ़ने के लिए परिश्रम करेगा। किसान को बहुत अच्छा अनाज उत्पन्न करना है तो वो परिश्रम करना होगा। अरे किसी भी क्षेत्र में हम देखें, बिना परिश्रम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। केवल मनोरथ करने से, केवल विचार करने से कोई भी बात नहीं होगी जब तक कि हम उसको कार्य रूप में परिणित नहीं करते हैं। और कार्य रूप में परिणित करना अर्थात परिश्रम करना, परिश्रम की ओर ले जाना। इसके बाद जब हम परिश्रम करते हैं, हमारा लक्ष्य में दूर दिखाई देता है, हम परेशान हो जाते हैं कि यार हम इतना मेहनत कर रहे थे। विद्यार्थी सोचना है मैंने तो बहुत मेहनत की, लेकिन मेरा तो 90% ही आया, 80% ही आया, 70% ही आया, 100% क्यों नहीं आया? मैंने तो बहुत परिश्रम किया। कहने का तात्पर्य यह है कि परिश्रम करते करते यत्ने कृते यदि निसिध्यति कुत्र दोषः। यत्न करने पर भी, परिश्रम करने पर भी यदि कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, चाहिए कि यहां पर कौन सा दोष रह गया है, कौन सी ऐसी बात छूट गई है जिसे हम नहीं कर पाए, तो फिर से उसको पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता हो जाती है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यदि आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो आपका कार्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन पुनरावृत्ति करने के लिए जिसकी आवश्यकता है वो है धैर्य, धीरज रखना। जब तक आपके अंदर परिश्रम करते करते धैर्य नहीं होगा और सरलता नहीं होगी, तब तक आप अपने गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
तो धैर्य और सरलता भी जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है, या सफलता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं तो ये मानता हूं कि यदि आपके अंदर धैर्य है और सरलता है तो भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्नति के ये जो सूत्र मैंने बताए हैं, इस पर चल करके हमारे विद्यार्थी, हमारे जो भक्तजन हैं, या जो श्रवण करने वाले हैं, या जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो श्रद्धावान होकर के, परिश्रम करके, तत्पर होकर के, धैर्य धारण करके, सरल बन करके जो ही आगे चलेंगे त्यों ही सफलता उनके कदम चूमेगी, और निश्चित रूप से एक उनकी संज्ञा एक महामानव के रूप में हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि जो इतने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, साधारण से साधारण लोग, जैसे अम्बेडकर जी, बहुत सारे लोग, बुद्ध भगवान, और भी बहुत सारे लोग हैं, दयानंद सरस्वती, हाँ, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने तत्पर होकर के, श्रद्धावान होकर के, परिश्रम करते हुए, धैर्य और सरलता का आचरण करके जीवन को सफल बना लिया। आज उनके नाम है, उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया था, उन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया था। तो आज उनका जीवन आज हमारे लिए एक उदाहरण बन गया है और एक आदर्श बन गया है। तो जो आदर्श भी हमारे सामने रखे हुए हैं, उन आदर्शों को भी आप देखें, उन आदर्शों को भी आप समझें, लेकिन आप अपने ही, जरूरी नहीं कि हम विवेकानंद बनेंगे या अम्बेडकर जी बनेंगे या हम जो है कोई दयानंद सरस्वती बनेंगे या बुद्ध बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। या हम भगवान श्री राम बनने की कोशिश करें या भगवान कृष्ण बनने की कोशिश करें, ये सब बिल्कुल गलत बात है। आप जो जहां पर हैं वही बनने की कोशिश करें। आप एक अच्छे गृहस्थ बने, एक अच्छे विद्यार्थी बने, एक अच्छे सेवक बने, एक अच्छे कर्मशील व्यक्ति बन जाए, और एक अच्छे व्यक्ति मानव भी बन जाए, और मानवीय गुण भी आप में यदि समा जाए तो यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों परिजनों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार बताएं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सादर नमस्कार।